Hello my dear students, welcome back for the next lecture. Today I will give a lecture on fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature. Before going to this topic, let me tell you something about forces and some derived forces. You may be knowing that what are forces? Or what is a force? Force is an effort in the form of push or pull. किस चीज को हम push करते हैं, that is called a force. किसी को हम pull करते हैं, तो we use a force. We use a muscular force. अगर हम push कर रहे हैं, pull कर रहे हैं by our hands, हम force से किसी body की shape को change कर सकते हैं. We can deform the shape of a body. For example, we have a putty. गीली मिट्टी है, हम उसको shape change कर सकते हैं. We can give shape to a putty. We can deform the spring also. हम किसी spring को deform कर सकते हैं, compress कर सकते हैं, elongate कर सकते हैं. हम किसी चलती हुई body को रोक सकते हैं, वो किसी भी बॉडी को हम एक्सेलरेट करा सकते हैं. तो फोर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, यू कैन से. ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा. इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, व्हिच कैन डिफॉर्म अ थिंग, व्हिच कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, व्हिच कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच कैन डिफॉर्म और ब्रेक अ सब्सटेंस, व्हिच कैन इंक्रीज द स्पीड, व्हिच कैन स्टॉप अ बॉडी. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द फोर्सेस. And this is a force, and there are different types of forces. आपने पढ़ा होगा छोटे classes में. We have a muscular force when we use our muscles to do something. That is a muscular force. अगर हम macroscopic view में देखें, macroscopy means जो बड़ी बड़ी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, अगर हम उस context में देखें, तो we have a muscular force. We use muscles to do something. These are derived forces. Now, these forces are derived from some fundamental forces. Before going to the fundamental forces in nature, let me tell you something about derived forces, which are derived from these forces. तो मैंने आपको मैक्रोस्कोपिक बताया. मैक्रोस्कोपिक व्यू में हमारे पास मस्कुलर फोर्स होती है. We have contact force. Contact force क्या होती है? Which is lies between two bodies which are in contact. Even a muscular force is a contact force, क्योंकि हम उसमें contact में रहते हैं. So when one body touches another body, that is called a contact force. Frictional force is also a contact force. When one body slides over the surface of another body, that is a frictional force. Frictional force दो solid bodies में होती है. लेकिन अगर एक solid body और एक fluid हो, पानी हो या air हो या कोई भी liquid हो या कोई भी fluid substance हो, fluid means which can flow. So when a solid body is interact with the fluid, there is a viscosity, viscous force, viscous drag is there. विस्कस ड्रैग क्या होता है? जैसे एक हनी है. हनी में अगर आप एक बॉल बेरिंग थ्रो करेंगे तो इट विल नॉट गो डाउन स्ट्रेट. इट विल टेक सम टाइम टू गो डाउन. आस्ते आस्ते नीचे जाएगा. इट मींस सम फोर्स इज एक्टिंग ओवर इट, एंड दैट इज अ विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फोर्सेस इन द स्प्रिंग. अगर हम स्प्रिंग में लेते हैं, स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, स्प्रिंग भी हमें खींच रहा होता है. हम अप्लाई करते हैं फोर्स खींचने के लिए, वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करते हैं. अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो भी. तो वी हैव अ फोर्सेस इन स्प्रिंग, दैट इज अ डिराइव्ड फोर्स. एंड वी हैव फोर्सेस इन स्ट्रिंग्स आल्सो. स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रिंग है, आप एक रोप है, स्टील की है चाहे जूट के, एनी टाइप ऑफ रोप इज, अगर आप इस पर लटक जाते हैं तो आप देखेंगे ये टाइट हो जाती है. तो इसमें भी कोई फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड टेंशन. दिस इज आल्सो टाइप ऑफ अ फोर्स. फोर्स इन स्ट्रिंग, दैट इज टेंशन. फिर आपने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी. बॉयंट फोर्स भी पढ़ा होगा. जब आप एक बॉडी को पानी में डालते हैं तो इट लूजेस सम इट्स वेट, ऊपर की तरफ पानी से धकेलता है. दिस इज कॉल्ड अ बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स के बारे में, it means when you put some body inside a liquid, in a fluid, it loses some weight. Why?
क्योंकि लिक्विड उसको ऊपर की तरफ पुश करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द बॉइंग फोर्स. दिस इज इन फ्लूइड्स. विस्कस ड्रैग मैंने बताया. देन वी हैव ए force exerted by pressure, force due to the pressure. For example, ये एक liquid है और liquid exert कर रहा है force, यहाँ पे अलग force करेगा exert, यहाँ पे अलग force करेगा, यहाँ पे इसके कारण होगा, इसके कारण होगा. तो ये this is the force exerted by the pressure, or you can say force due to pressure. हाँ, यहाँ आप सोचेंगे फुटबॉल है, फुटबॉल पे हम हवा भर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और वो प्रेशर, वो फोर्स इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रही है. दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेशर. तो ये एक फोर्स है. दिस इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स. फिर एक सरफेस लिक्विड जैसे मर्क्यूरी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, या आप कह सकते हैं the surface of a liquid behaves as a stretched membrane. उसमें कौन सी फोर्स होती है? सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन आपने थोड़ा सा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. टेंशन के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा. सरफेस टेंशन we have a big lesson over it in 11th class. सरफेस टेंशन, तो इसके ऊपर ये what is surface tension? It is a, you can say, tension developed over the surface of a liquid. कोई भी लिक्विड होता है उसके सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, और इसके सिस्टम से होती है कि वो जो सरफेस जो होता है ऊपर से, इट बिहेव्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो मॉस्किटो है वो चल सकता है, क्योंकि मॉस्किटो का वेट कम है और ऊपर से सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की, वाटर की काफी ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर वो चल सकता है. Mosquito can lay eggs over the surface of water. That is because of the surface tension. आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि डेंगू फीवर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? Stagnant water के ऊपर we throw some oil, some petrol or kerosene or any type of oil. तो उससे क्या होता है? The oil जो होता है पानी के ऊपर सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, पूरा स्प्रेड हो जाता है. जब सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है तो क्या होता है? ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है, तो पानी की सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू ऑयल ज्यादा होती है. तो जो मॉस्किटो है वो पानी के ऊपर चल सकता है, पानी के सरफेस के ऊपर इट कैन ले एग्स. बट जब पानी की सरफेस के ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो वो उस सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है. आई मीन टू से द सरफेस टेंशन जो ऑयल की होती है वो कम होती है, जिसके कारण मॉस्किटो उस पे चल नहीं सकते, उस पे एग्स भी नहीं दे सकते. और अगर प्रीवियसली कहीं पानी के सरफेस के ऊपर उसने एग्स दिए थे, उसके ऊपर जब लेयर आई थी ऑयल की, तो उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाता है, जिसके कारण जो एग्स होते हैं वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते, आगे वो खत्म हो जाते हैं. आई मीन टू से द मॉस्किटो कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर. इसलिए आपने सुना होगा कि we throw some oil over the stagnant water. This is always because of the surface tension. हम कपड़े धोते हैं, हम detergents यूज करते हैं, that is to lower the surface tension of water. The surface tension is also a type of force. This is a force because of the pressure. This is a force because of the pressure. This is a force because of the tension in the thread. This is force because of the buoyant force. पानी में जब हम छलांग लगाते हैं या कोई चीज टिकती है तो पानी में ऊपर की तरफ धकेलता है. There is different types of forces. ये माइक्रोस्कोपिक है, आप इसको देख सकते हैं, ये सभी आप देख सकते हैं, आपने देखी भी होंगी ये फोर्सेस. इसके अलावा these are derived forces. इसके अलावा these are microscopic view. Microscopic, you can say, forces. माइक्रोस्कोपिक. अब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, छोटी छोटी जो हम देख नहीं सकते, उनके बीच में भी माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, which exist between two nucleons. For example, nuclear force. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो सकती है, NP, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में.
प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में हो सकती है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हो सकती है. सी, नो वन कैन सी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विद योर नेकेड आइज. These are microscopic particles. इनके बीच में जो forces हैं, there is also a forces, and there are nuclear forces. फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. These are the forces between two charges. ये भी चार्जेस भी बहुत कम नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बड़े बड़े तो आ जाते हैं, but these are microscopic forces. फिर आपने सुना होगा इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक forces or intermolecular forces. Intermolecular forces. So these are microscopic. This type of forces are in microscopic bodies. Microscopic forces doesn't mean that they are बहुत छोटी forces हैं. Microscopic forces means it's a type of forces which exist between two particles which are very small in nature. So these are type of some forces which exist in microscopic bodies. इंटरएटॉमिक फोर्सेस, दो एटम्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बोथ आर इनविजिबल टू नेकेड आइज. बट ऑल दीज फोर्सेस आर डिराइव्ड फोर्सेस. नाउ फ्रॉम वेयर दीज फोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम? क्वेश्चन इज दैट इतनी सारी फोर्सेस, और भी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं इन नेचर, तो ये सारी फोर्सेस कहां से आई हैं? इनकी फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं? तो वही मैं आज बता रहा हूं. ये जो जितनी फोर्सेस हैं, they obey some fundamental law and they depend upon some 4 types of fundamental forces. So I am telling you what are fundamental forces in nature. These are derived forces and these are derived from the fundamental forces. The laws for derived forces means the laws जो इसको derived forces के लिए apply है, such as spring force. Spring force क्या होती है? The force between the spring. Frictional force between the frictional, viscous drag, मैंने बताया viscous drag, buoyant force, force due to pressure, surface tension, etc. जितनी type के forces हैं are not independent of the laws of fundamental forces in nature. They are not independent. ये कोई independent नहीं है, अकेली नहीं है. They depend upon some laws, and that are the laws of fundamental forces in nature. So all these forces depend over some fundamental forces in nature. At the present stage of our understanding, we know of 4 fundamental forces in nature. तो अभी तक जहां तक हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास 4 fundamental forces in nature हैं. तो उन्हीं 4 fundamental forces से सभी types of forces derived हुई हैं. तो let me write the fundamental forces in nature. तो ये मैंने बताया आपको, these are बड़ी forces हैं, बड़ी bodies में लगती हैं. छोटी forces हैं, छोटी bodies में लगते हैं. छोटी forces नहीं, छोटी bodies में लगते हैं. But all these are derived from some fundamental forces. तो derived forces कौन सी थी मैंने भी बताया. Muscular force is derived force, contact forces, frictional forces, force due to compressed or elongated spring, force due to pressure, surface tension, buoyant force, viscous drag. All these type of forces are the derived forces. And you will study about all these forces in 11th class. Now, fundamental forces. The first fundamental force is the gravitational force. Gravitational force, sabhi ko malum hai, is given by the Sir Isaac Newton. When he was sitting on an apple tree and apple falls down, then he gave the gravitational force. The electromagnetic force. Electromagnetic force. See, electromagnetic force actually, electro means charge. ये हम electrostatics में force electrostatic force कह सकते हैं, उसको magnetic force कह सकते हैं. हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. The electromagnetic force, the force between the charges, 2 charges or 2 magnetic substances. And most of जो मैंने अभी आपको बताई हैं are electromagnetic in nature. Most of the forces, जो derived forces हैं, most of them are electromagnetic in nature. So these are electromagnetic force. Third one is strong nuclear force.
strong न्यूक्लियर फोर्स। ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैंने बताया था, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। We will take all these forces in my further lectures. Then we have a weak nuclear force. So we have 4 types of fundamental forces in nature, and with the help of these forces we can derive all the forces from these.